सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज रोड शो होने जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखें? बहुत अच्छा नज़र से देख रहे हैं और जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और युवा भी उनके साथ दिल और जान से उनके सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या बोलेंगे, अच्छा नेता है और युवा का नेता है, युवा टाइप का है, इसलिए युवा ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाह रहे हैं। और मान के चलिए बिहार का जो चेहरा है, हमको नहीं लगता है कि उससे बढ़िया कोई नेता है। युवाओं में उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं। युवाओं में उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी है? तेजस्वी जी का बहुत बढ़िया तैयारी है, अच्छा तैयारी है। अच्छा लोकसभा का सीट में देखिएगा, सीट उनका आएगा और मेहनत भी कर रहे हैं। उनसे लोग जुड़ भी रहे हैं। पहले जितना लोग नहीं जुड़े थे उससे कई गुना लोग अब जुड़े हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? जुड़ने का रीजन? का अच्छा काम की वजह से। अभी देखिए मान लिया जाए दूसरे जगह से भी, तीसरे जगह का भी आदमी अपने बिहार में आया नौकरी करने के लिए। इतना दिन से नौकरी नहीं मिल रहा था और ये देखिए कि मान लिया जाए नौकरी जब दिए हैं तो जनता में अपने आप का एक जागरूक पैदा हुआ कि नहीं, तेजस्वी जी मेरा बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में हो, लोकसभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा इनका अपना पकड़ बने। तो युवा भी और बिहार का जनता उनके साथ। रोड शो निकालने का क्या मकसद है? रोड शो देखिए ये होना जरूरी था। रोड शो इससे ये पता लगता है कि हाँ मेरा नेता घर घर आके मिल रहा है। तो भी कहीं न कहीं इनके मानसा में विकास का है, तो विकास के लिए वो अपना चल रहे हैं। तो लोग से जब परिचय हो रहा है तो लोग को भी लग रहा है कि नहीं मेरा नेता बढ़िया है, उनको भी लग रहा है कि नहीं मेरा जनता भी बढ़िया है। ये जरूरी है रोड शो का। लोकसभा चुनाव में कितना सीट लाएंगे महागठबंधन? लोकसभा में हमको लगता है कि बिहार में 39 गो सीट है, 40 सीट है ना। 40 सीट में हमको लगता है कि 30 से ऊपर सीट इनका आएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जी। देखिए हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जी थे और लोकसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा की है और तेजस्वी यादव के बारे में भी चर्चा की है, विस्तार से जानकारी दी है। इस बार जो लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी बहुमत लाएंगे। आइए हमारे साथ आप डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करेंगे डॉक्टर साहब कि आज जो तेजस्वी यादव जी का रोड शो होने जा रहा है बेगूसराय साहेबपुर कमाल से लेकर थर्मल चौक तक, कितना जनता का सहयोग रहेगा जन विश्वास यात्रा को? वो तो रोड पर लोग देख लेंगे कि कितनी अपार जन सैलाब उनके पीछे है। तमाम जनता उनके साथ है, दिलो जान से उनके साथ है। उनके काम के बदौलत, युवा चेहरा के बदौलत और जो बोलते हैं वो करने के बदौलत। दूसरा कोई इस तरह से नेता अभी तक जो है सो झूठ बोल करके जाते हैं, लेकिन ये जो बोले हैं उतना काम करके धरातल पर उतार दिए हैं। पूरे देश से हमारे यहाँ बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल किए हैं, ये पूरे देश में हमारे बिहार को जो हीन भावना से देखा जाता था वो अभी सम्मान के दृष्टि से देखा जा रहा है कि हर एक राज्य से हमारे बिहार में टीचर जो है सो स्कूल को रोशन कर रहे हैं। हमारे बच्चे को स्कूल है जो स्कूल में यानी टीचर की अभाव और सुयोग टीचर की अभाव था, ये और भी आगे करते। और ये मुख्यमंत्री बने हुए थे और ज़बरदस्ती इनको सीट को 50-25 वोट से एमएलए को हरा करके इनको यानी पीछे कर दिया गया। नहीं तो ये मुख्यमंत्री बने हुए थे, इनको जनादेश दिया था जनता, लेकिन चोर दरवाज़ा से ये सरकार बनाए, चोर दरवाज़ा से ये लोग सरकार बना के चला रहे हैं। और अभी जितना भी झूठ का जितना भी फंडा है वो बीजेपी वाले अपनाएंगे और उस झूठ पर कुछ लोग कुछ विश्वास करते हैं कि ना सच्चे बोल रहा है, सारा चीज़ आ रहा है। अपना मित्रों को मदद करने वाले हैं, इनका मित्र है। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेंगे तेजस्वी यादव? लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जन सैलाब है तो हमको लगता है कि 40 में 40 सीट होने की संभावना है, अगर ईवीएम गलत ना करे और बेईमानी ना करे। जिस तरह से एमएलए बलाम किया था, अगर इसमें बेईमानी ना करे तो इनको 40 के 40 इस बार सीट आने वाला। क्या लग रहा है ईवीएम घोटाला होता है? हैक होता है, वैज्ञानिक साबित कर दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारा एस चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं, मामन मिश्राम लड़ रहे हैं और भी नेता जो हैं सो लड़ रहे हैं। ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, इसे यही नारा रहेगा संसद चुनाव में। ईवीएम के बारे में बताया जाता है जब आप हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा क्यों? वो फंडा है कि इतना प्रतिशत मेधावी को तो देना पड़ेगा। खूब चोरी कीजिएगा, जो मेधावी है उसको तो सामने लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका 16 आना चोर पकड़ा जाएगा। इसलिए कुछ लोग को जिता देते हैं हमारे लोगों को। अगर इस बार ईवीएम घोटाला हुआ तो क्या कीजिएगा? रोड पर उतरेंगे, भारी जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे देश में जो है हाहाकार मचेगा।
पूरे जनता मूड में है कि इस बार अगर उस तरह का घोटाला हुआ तो पूरे इंडिया में तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं इस पर, कोई चर्चा नहीं है उनका। तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं, इनके और जो ऊपर नेता हैं, ये राहुल हैं, अखिलेश हैं, और भी नेता हैं, वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पे कहाँ सवाल उठा रहे हैं? आपने बोले वावन मेश्राम साहब उठा रहे हैं और तमाम नेतागण उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील सब उठा रहे हैं, लेकिन आप जो बोले तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अखिलेश यादव जी, ये सब कहाँ उठा रहे हैं चर्चा? अभी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनके कड़ी में ये लोग जुड़ जाएंगे। विश्वास है जुड़ जाए? हाँ, जुड़ जाएंगे। जो सच्चाई है उस पर तो आना पड़ेगा इन लोगों को भी। जी, ईवीएम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। संविधान बचाने के लिए इस बार का चुनाव है, संसद का चुनाव संविधान बचाने के लिए, और एक तरफ है संविधान खत्म करके मनुवादी का वर्चस्व कायम करने के लिए, मनुवादी व्यवस्था कायम करने के लिए, और मनुस्मृति से शासन करने के लिए सारा फंडा तैयार कर दिया गया है। और हम लोग जो है सो यानी मानसिक रूप से धर्म के नाम पर गुलाम हो रहे हैं। वो जो कमज़ोर पॉइंट है जनता का, वो जानता है कि हमको गाय गोबर गंगा राम मंदिर धारा 370 हटा दिए और लिखे कि मोदी का गारंटी है 600 में देंगे, क्या कहते हैं गैस, 1200 में गैस मिलता है, उस पर मोदी का गारंटी है। मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। वही तो गारंटी है कि 600 की चीज़ 1200 में मिलता है, और 100 का चीज़ हम 80 रुपये में खरीदते हैं, जीएसटी 18 रुपया लग जाता है। पहले 100 का सामान लेते थे ना, अभी हम जो है 80 रुपया का सामान 100 में ले रहे हैं, और न जाने कितने प्रकार का टैक्स हम लोग को लिया जा रहा है। क्या लग रहा है ईवीएम के बारे में तेजस्वी यादव जी को बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, बोलना चाहिए इनको। जन विश्वास यात्रा में तो नहीं बोल रहे हैं। अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। ये मुद्दा है, देश का मुद्दा है, सच्चाई है, सच्चाई के सामने आना पड़ेगा इनको। देखिए, अगले बार जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हार हुए थे, उन्होंने बोला कि हमारे पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग होना चाहिए, जनता ने वोट दिया, जनता की वोटों की कोई चर्चा नहीं किया उन्होंने। जनता वोट दिया और रीवैलेट का जो है वो अति घोटाला किया, उसी तरह से नहीं किया, और ईवीएम में भी किया और उसमें भी किया, दोनों में किया। तो सबसे ज़्यादा तो जनता का वोटिंग था ना, पोस्टल बैलेट तो कम होगा ना, तो जनता के पक्ष में। तो वो जनता के पक्ष में है, उतना तो वोट तो इनको आ ही नहीं गया था, एवरेज वोट तो इनको मिल गया था सत्ता में आने के लिए, फिर जो है सो रुका गया। जनता की वोटों की रिकाउंटिंग की मांग करती तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन जाते। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो लोग, जितना भारी अरे दबंग है उसके सामने में सब सच बात कैसे बोलेगा। कहीं ना कहीं डर है, डर है, वो लोग दबंग हैं, उनके पास पूरे देश का तंत्र है, मशीनरी है, वो सारे सरकारी महकमा को जो है सो अपने चुनाव में जिताने के लिए सबको लगाए हुए हैं, सरकारी लोग को लगाए हुए हैं, सेना को लगाए हुए हैं, कलेक्टर को लगाए हुए हैं, ताकि हम जो है सो फिर से आ जाएं। ईवीएम को लेकर बड़ा एक सवाल बना है, और तेजस्वी यादव जी ने पहले जो चुनाव में उन्होंने पोस्टल बैलेट की मांग की थी, रिकाउंटिंग की, और जनता ने जो वोट दिया था, समर्थन दिया था, और जन विश्वास यात्रा यानी जनताओं के विश्वास जानने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। आज बेगूसराय से भ्रमण करके बरौनी थर्मल चौक तक जाने वाले हैं। आइए, इस बार के लोकसभा चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी, हम तो चाहेंगे ये कि ये तेजस्वी जी है ना, हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, और जैसे बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरा नंबर बात यह है कि जो भी गरीब आदमी हम लोग हैं, वो बोले हैं जो नौकरी के माध्यम में किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगा, और जो हम अपना बच्चे को जैसे 4 साल पैरा मेडिकल करवाए हैं, और करवाने के बाद जिसका नंबर सबसे कम है उसको नौकरी दे रहे हैं, जिसका नंबर ज़्यादा है उसको नहीं दे रहे हैं। तो हमारा बच्चे का नंबर सबसे ज़्यादा है, हम गरीब आदमी हैं, हम लोग